हेलो माय फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानते हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एसएससी टाइप करने के बाद होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गोल पर क्लिक करें, जो एसएससी के द्वारा नया लॉन्च किया गया पोर्टल है। यहाँ एक बार में पोर्टल ओपन नहीं होने पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपके सामने एसएससी का मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करें। यदि आप रजिस्टर्ड हैं पहले से तो लॉगिन करें अपना आईडी पासवर्ड डाल के, और यदि आप नहीं है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। जैसे हम रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आए। अब यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे दोस्तों। आपके फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और साइन 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यह आपको इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है और अपना फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। एक बार फॉर्म भरने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। फिल फॉर्म पर क्लिक करें दोस्तों। इस प्रकार से आपकी सारी डिटेल जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा पहले से ही वह दिखाई देने लगेगा। अब आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आए। नीचे आए दोस्तों और अब यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। ओके। अब यहाँ आपका सबसे हाईएस्ट एजुकेशन और 10वीं का परसेंटेज, यदि आप परसेंटेज बेस से हैं तो परसेंटेज ऐड करें। यदि आप CGPA से हैं तो आप CGPA का परसेंट एवं ग्रेड डाल सकते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका हाईएस्ट एजुकेशन आप ग्रेजुएट हैं या 12th तक पढ़े हैं, ये आपको मेंशन करना है दोस्तों। अब नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ 10वीं का परसेंटेज डालें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सक्सेस होगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप एक से सर्विसमैन हैं, यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें, यदि नहीं तो नो। अब हमें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पे 18 से 23 वर्षों तक का फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। यदि आप 23 वर्ष से ज़्यादा हैं, OBC वाले कैटेगरी के हैं, तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें छूट चाहिए तो हम यस पर क्लिक करें हैं। अब साथ ही यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चुनें दोस्तों। फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर, ये सेकेंड एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पर हमें 3 एग्ज़ाम सेंटर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। अब हम थर्ड चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम का माध्यम पूछा गया है, आप हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में। जैसे हम हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, साथ ही उसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने NCC किया है, यदि आप किए हैं तो 5 अंक बोनस मिलेगा, हमने नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स किया होगा तो यस पर क्लिक करें, यदि नहीं तो नो। अब यहाँ पे आपका डोमिसाइल स्टेट, निवासी राज्य को चुने दोस्तों और साथ ही उसे वेरीफाई करें। अब यहाँ पे आप जिस ज़िले के निवासी हैं उसे चूज़ कर ले।
फिर से री एंटर करें दोस्तों, कंफर्म करें कि आप किस ज़िले के निवासी हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप किसी अन्य ज़िले से माइग्रेट तो नहीं हुए, यदि हुए हैं तो यस, यदि नहीं हुए तो नो। हमने नहीं किया है, नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट कोड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सारे पोस्ट का कोड दिया हुआ है, इन्हीं कोड को बॉक्स में एंटर करना है। जैसे ए में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए है, बी में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के लिए दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे आप जो भी फोर्स को प्राइमरी देना चाहते हैं उसे सबसे आगे में रखें। इस प्रकार से फिल कर लें। अब उसे वेरीफाई करें कि आपने जो मेंशन किया है उसे आप प्राइमरी देंगे, और इसी प्रकार यदि आप पास होते हैं तो आपके अंक अनुसार आपको पोस्ट दिया जाए। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ ओके पर क्लिक करें। फिर आपका इस प्रकार से इमेज अपलोड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, उतने में ही आपका फेस आ जाना चाहिए इस रेड बॉक्स के अंदर, तभी आपका फ़ोटो अपलोड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब हमने फ़ोटो तो अपलोड कर लिया, सेव पर क्लिक करें। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आए। यदि आप फ़ोटो मोबाइल के द्वारा डालना चाहते हैं तो इस QR कोड के ज़रिए आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करें। आपका सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको पेमेंट लगेगा। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। फिर आपको आपका प्रीव्यू दिखाई देगा दोस्तों। जो भी आपने फॉर्म में मेंशन किया है सभी को एक बार चेक कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर यहाँ आई एग्री करके कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका फॉर्म सबमिट हो गया। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो पेमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करें, फिर पे नाउ पे। हम यहाँ पे UPI सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने कुछ और ऑप्शन है, आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद हम QR कोड को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि यह सबसे इजी मेथड है दोस्तों पेमेंट करने का। अब QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर आते हैं तो आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। ओके पर क्लिक करें। अब फिर क्लिक हियर पर क्लिक करें। आपको आपका पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से प्रिंट कर ले अपना पेमेंट रिसिप्ट। फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करें। कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप अपना माई हिस्ट्री में आके फॉर्म प्रिंट कर लें। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें SSCGD में। इस प्रकार आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों, और नीचे आए स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप प्रिंट आउट रख लीजिए भविष्य के लिए आपका, साथ ही आप सेव करके भी रख सकते हैं।